श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से लेकर 2 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है 1 बजे से 4 बजे तक। 2 जून 2024 7वें दिन की विराम दिवस की कथा का समय है सुबह के 8 बजे से 11 बजे तक। आज 1 जून 2024 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने बताया कि हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान को मानते हैं। हर पूजा में प्रथम स्थान उनको प्रदान किया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन करते हैं और जब हम कलश की स्थापना करते हैं और उस कलश में जो श्रीफल यानी कि नारियल होता है उसके ऊपर वो कार्तिकेय भगवान के भाव से ही रखा जाता है और वह उनका स्थान होता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए आपके पास 4 लोगों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास माँ का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। द्वितीय में आपके पास पिता का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। तृतीय में आपके पास शिक्षक का आशीर्वाद होना ज़रूरी हो। चौथे में आशीर्वाद आपका सदगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक ने प्रश्न किया कि गुरुजी आप कहते हैं मंदिर में साफ सफाई करो, पोछा लगा दो, सफाई कर दो, पर गुरुजी मंदिर में अगर कोई मीठा प्रसाद चढ़ाकर चले जाता है, छोटे छोटे चींटी हो जाती है और जब हम सफाई करते हैं तो वो छोटे छोटे चींटी और जीव जो हमसे मर जाते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब मंदिर में पूजन कर रहे हो, साफ सफाई का कार्य कर रहे हो, उस समय मंदिर में अगर छोटे छोटे जीव है वो आपके हाथों से मरना नहीं चाहिए। आपको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप पानी डाल दें जिससे वह एक साइड हो जाए। आपके हाथ से किसी भी प्रकार की जीव हत्या ना हो, पर अनायास बिना जाने जीव की हत्या हो जाती है, जीव चला जाता है तो शिव उसे अपने पास स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान में पाप हो ही जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिनसे इन स्थानों में पाप नहीं हुआ हो। पहला है झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। दूसरा स्थान है अग्नि जलाते समय, उसमें भी छोटे छोटे जीव होते हैं जो मर जाते हैं। तृतीय है बर्तन साफ करते वक्त या कपड़ा धुलाई करते समय, स्नान करते समय, इसमें भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। और चौथी जगह है चल कर, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे कदमों के नीचे छोटे छोटे जीव आकर समाप्त हो जाते हैं। इन सभी का पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे पापों से मुक्ति के लिए हम प्रतिदिन किसी भी देवालय में या फिर शिवालय में या फिर भगवान की शरणागति में जाते हैं और हम भगवान के मंदिर में अपना सिर झुकाते हैं तो तुरंत हमारे पाप हमारे मस्तक से नीचे उतर जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी दी। कहा सोलापुर महाराष्ट्र में जो कथा होने वाली थी वो कथा किसी कारणवश रद्द हो चुकी है, जिस कारण सभी में मायूसी थी, पर गुरुजी ने बिल्कुल नहीं शुभ समाचार दिया, शिव महापुराण कथा की जानकारी दी तो सबके चेहरे में खुशी आ गई। गुरुजी ने बताया 9 जून से 15 जून तक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा नदी के घाट में शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस शिव महापुराण कथा का नाम है पवित्र शिव महापुराण कथा और उसमें गुरुजी ने सभी को आने के लिए कहा है। आपको जानकर कैसा लगा इस कथा के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जी ने कहा जून माह की अंतिम शिव महापुराण कथा जो होगी
30 जून से शुरू होगी और ये शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो सभी के लिए अच्छी बात है ना। जून में गुरुजी ने 3 शिव महापुराण कथा होने वाली है। पहली होगी ओमकारेश्वर में, उसके लिए बाद में होगी गंडई में और आखिरी शिव महापुराण कथा जो कि उज्जैन विदिशा में होगी। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। अमिता यादव जी पत्र लेकर आई। शादी को 21 वर्ष हो गए थे पर संतान का वश नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया, हर जगह से गोदी भरवाई पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरी बहन ने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनने को कहा, आसन लगाकर कथा सुनने को कहा और हमने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और आपके बताए अनुसार मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करने लगे। लोग ताना देने लगे, बड़ी फ्री है, इसके घर में बच्चे नहीं है ना, इसीलिए ये मंदिर में आ जाती है और साफ सफाई करने लगती है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधकर सावन शिवरात्रि का पूजन किया। बेल वृक्ष के नीचे पूजन किया और 2.5 महीने के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रशंसा आपको आपकी डिग्री से भी मिल सकती है पर निंदा आपको आपकी तरक्की से मिलती है। जैसे जैसे आप उन्नति करते चले आते हैं, जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश्वरी यादव जी अमलेश्वर से पत्र लेकर आए। 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, गोदी भरवाई पर लाभ नहीं हुआ। तब निराश होकर पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आज प्रेस वार्तालाप में हमसे किसी ने पूछा तो हमने उससे उत्तर दिया कि मोबाइल में आपने कवर लगा के इसलिए रखा है ताकि आपका हज़ारों का मोबाइल ख़राब ना हो जाए। शिव महापुराण कथा कहती है कि आपको अपने शरीर को संभाल के रखना चाहिए जैसे आप अपने मोबाइल को संभाल कर रखते हैं। इसीलिए गाड़ी चलाते समय आपको हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए और स्पीड का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की आखिरी और अंतिम 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में अगर गंगा जल नहीं है और किसी के प्राण छूट रहे हैं तो तुरंत शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल आपको उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। वो जल भी गंगा जल के ही समान होता है। आज की कथा में अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।